just arrived at an impact site where an Iranian missile hit earlier today, and you can see a massive crater right there behind me. जय हिंद दोस्तों। इजराइल ने सबसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर को मारना स्टार्ट किया। उन्हें लगा कि अगर सुप्रीम लीडर को ही मार देंगे, फिर ईरान की कर्ता धर्ता को ही मार देंगे, फिर ईरान का नेतृत्व करता नहीं बचेगा, तो आखिर ईरान को आगे कौन ले जाएगा। ईरान घुटने के बल टेक देंगे। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने खामनेई को मारा, फिर ईरान के दूसरे बड़े लीडर अली लारिजानी को मारा। अब उन्हें लगा कि ईरान युद्ध में कहीं ना कहीं हार मान लेगा, मगर ईरान ने कभी हार नहीं माना। ईरान ने उल्टा पलटवार किया और इजराइल के तेल अवीव पे हजारों मिसाइल अटैक किया। इतना मिसाइल अटैक किया, वहां की रेलवे, हवाई अड्डा को इसने नुकसान पहुंचाया। उसने अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान पहुंचाया कि इजराइल के जो आयरन डोम के नाम से जो एंटी डिफेंस मिसाइल था, वो भी देखता रह गया। इसके शक्ति के सामने ईरान का जो एंटी डिफेंस मिसाइल था, वो भी कुछ नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल को अब लगा कि ईरान की अर्थव्यवस्था पे वॉर करना चाहिए। अगर हम ईरान की अर्थव्यवस्था पे वॉर करेंगे तो ईरान शांत हो जाएगा और घुटने के बल टेक देगा। इसीलिए इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड साउथ पार्स पे अटैक किया। ये ईरान का सबसे बड़ा गैस फील्ड था और ये इसी से ईरान का अर्थव्यवस्था चलता था। इजराइल ने उस पे अटैक किया। उसे लगा कि अब ईरान शांत हो जाएगा, मगर ईरान शांत होने वालों में से नहीं था। ईरान ने अपने देश के लिए कसम खाया था कि वो जब तक रहेगा तब तक अपने देश के लिए मरने मिटने को तैयार रहेगा। अपने देश के लिए वो तब तक लड़ता रहेगा जब तक उसमें सांसें हैं। ईरान ने भी उल्टा पलटवार किया, इजराइल के जगह जगह पे वॉर किया। वहीं जो खाड़ी देश है उस पे भी हमला किया, जैसे यूएई, कतर, दुबई, इन पे खतरनाक मिसाइल गिराया गया। कतर का एक रास लाफन गैस प्लांट था, उस पे अटैक किया, जिसमें उसमें आग लग गया और ये बोला जाता है कि ये एलएनजी का सबसे बड़ा प्लांट था। इस प्लांट पे वार होने के कारण सीएनजी और पेट्रोल गैस का रेट काफी आसमान छूने लगेगा। ईरान मजबूर है अटैक करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल और यूएसए ईरान के ऐसे जगह को ठिकाना बना रहा है जो इजराइल का अर्थव्यवस्था जाना जाता है। और ये सब लड़ाई का जड़ कहीं ना कहीं यूएसए का डोनाल्ड ट्रंप है। ससुरा इतना पागल है कि 5000 पाउंड का बम स्टेट ऑफ हॉर्मुज के तट पे गिरा दिया। उसे लगा कि इस तट पे गिरा देने से कहीं ना कहीं ईरान घुटने के बल टेक देगा और इस रास्ते को खाली कर देगा, डर से कि जाओ जिसको भी तेल ले जाना है ले जाओ। मगर ईरान ने साफ कहा कि ईरान कभी भी हार मानने वाला नहीं है। वो अपने देश के लिए हमेशा मर मिटने को तैयार है। और ईरान ने साफ कहा कि हम तब तक इस रास्ते को यूज नहीं करने देंगे जब तक अमेरिका युद्ध में शांति कायम नहीं करता है, अमेरिका हमसे माफी नहीं मांगता है, अमेरिका ये नहीं बोलता है कि फ्यूचर में हम कभी ईरान से वॉर नहीं करेंगे, तब तक इस रास्ते से अमेरिका के लिए और अमेरिका के सपोर्ट करने वाले देशों के लिए कभी भी इस रास्ते को यूज नहीं करने देंगे। ससुरा डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए था? शांति का नोबेल प्राइज। लेकिन एक बात बोले दोस्तों, अगर पूरे वर्ल्ड में लड़ाई हो रहा है, आतंक मच रहा है, देश में अगर क्राइसिस आ रहा है वर्ल्ड में, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए का हाथ है। अगर यूएसए नहीं होता तो आज पूरा वर्ल्ड शांति से रहता। आप देख रहे हो, अल्जीरिया की राष्ट्रपति को किडनैप कर ले रहा है, जब चाहे थ्रो कर दे रहा है। जापान पे अगर एटम बम गिराया तो कौन गिराया? यूएसए गिराया। आज तक आप शीत वॉर से उठाकर देख लो कि अगर हाई लेवल का लड़ाई हुआ है, वॉर हुआ है, तो उसमें अमेरिका की मौजूदगी की वजह से ही हुआ है। आप रसिया और यूक्रेन का वॉर देख लो, ये कब का शांत हो गया था, लेकिन इसे सपोर्ट कौन किया? तो यूएसए सपोर्ट किया। बिना यूएसए के सपोर्ट के बिना यूक्रेन कभी इतना लंबा वॉर चला ही नहीं सकता था। कहने का मतलब साफ है कि एक ऐसा इंसान जो युद्ध का दाता हो, जो युद्ध क्रिएट करता हो, और वो नोबेल प्राइज की मांग करता हो। इस बार ईरान ने भी खुले चुनौती दिया अमेरिका को, और उन्होंने तब तक हार मानने की कोशिश नहीं की है जब तक अमेरिका झुक ना जाए, जब तक अमेरिका माफी ना मांगे।
और ईरान भी गिन गिन कर अमेरिका हवाई अड्डे को, अमेरिका एंटी डिफेंस मिसाइल को नष्ट करने पे पड़ा हुआ है। यहां तक कि अमेरिका जो है वो नाटो देशों से हेल्प मांग रहा है। उसने कहा कि नाटो को मैं इतना सपोर्ट करता हूं, आज नाटो देश को जरूरत है कि यूएसए के साथ आए, मगर नाटो का कोई देश भी यूएसए के साथ आने से मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि आपने ईरान के साथ बेवजह लड़ाई लिया है, बेवजह लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या ईरान को अपने देश में अपनी अर्थव्यवस्था विकसित करने का अधिकार नहीं है? अगर अधिकार नहीं है, अगर अधिकार है, फिर आप ईरान से क्यों वार किए? क्या आप इजराइल का कठपुतली हैं? इजराइल के कहने पे आप ईरान से वॉर किए? तो जाइए आप खुद निपटिए ईरान से। और नाटो का कोई कंट्री भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया। अमेरिका अकेला और अलग थलग पड़ गया है। इसी कारण अमेरिका काफी गुस्से में है, तो कभी यहां बम तो कहीं वहां बम गिरा रहा है। इन्होंने पढ़ने वाले बच्चे के स्कूल पे बम गिरा दिया। आप सोच सकते हो कि ईरान के नेता, ईरान के लीडर से दुश्मनी होना चाहिए, ईरान की अर्थव्यवस्था से होना चाहिए, लेकिन उन मासूम बच्चों का क्या जो स्कूल में पढ़ने गए हैं? उन आम नागरिकों का क्या जिसे इन वॉर से कुछ लेना देना नहीं है? अमेरिका ने ऐसे ऐसे अड्डों पे वार किया है और इन ससुरा को चाहिए नोबेल प्राइज। ये रक्त पिचास व्यक्ति है, ये नोबेल प्राइज के लायक नहीं। इन्हें देश से बाहर कर देना चाहिए। इनके देश में ही खुद इनके खिलाफ लोग धरना पे बैठे हुए हैं, लोग इस्तीफा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये ससुरा पगला गया है। आपको क्या लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? कमेंट